वेलकम बैक माय चैनल। आज बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विकास अर्थात ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की थ्योरियाँ, प्रमाण, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी थ्योरी दी, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊँगा। ये कॉन्सेप्ट आपका ग्रेजुएशन, नीट या अन्य दूसरे जो भी एग्ज़ामिनेशन है उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा और सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर की हैं, कोई भी चीज़ मैंने इसमें छोड़ी नहीं है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का ये वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जैव विकास अर्थात ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का ये फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सिंपल सा मतलब होता है इवोल्यूशन का चेंजेस। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जीवों में होने वाले क्रमिक विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विकास। अब विकास का मतलब ये है कि जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम लोगों के एंसेस्टर कौन थे, पूर्वज। हम लोगों का विकास मतलब मनुष्यों का विकास बंदरों से हुआ है, यानी कि हजारों लाखों वर्षों में जो परिवर्तन हुए बंदरों में, मतलब पहले उनके बॉडी में हेयर थे, पूंछ थी, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हुआ और हम मतलब ह्यूमन का निर्माण हो गया। यानी इससे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एक नई स्पीसीज़ का निर्माण हुआ एक पुरानी स्पीसीज़ से। तो जो नई स्पीसीज़ बनी वो पुरानी स्पीसीज़ से बिल्कुल अलग हो गई। इसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का जो आधार होता है वो होता है वेरिएशन, मतलब परिवर्तन। ये पूछा गया है कई बार कि इवोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो है वेरिएशन। अगली कड़ी में मैंने इसमें बताया है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसका मतलब होता है, ऑर्गेनिक का मतलब हो गया लिविंग थिंग और इवोल्यूशन का मतलब हो गया चेंजेस। अगले एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। इसका मतलब ये हो गया जैसे सबसे पहले सूक्ष्म जीव बने, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर फॉर्म जो है वो पृथ्वी पर आई, फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स बनते गए। मतलब सबसे पहले एक कोष की जीव थे, अब बहुकोष की। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो एक कोष की जीव आज प्रेजेंट नहीं है। वो एक कोष की जीव आज भी प्रेजेंट है, लेकिन विकास धीरे धीरे उनसे हुआ। मतलब सबसे पहले एक सेल वाले जीव आए, फिर वो सेल से बहुकोष की यानी मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर से टिश्यू वाले जीव आए, टिश्यू से फिर ऑर्गन वाले आए। जैसे ऑर्गन में हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, और एक सिंगल अमीबा था, सिंगल एक कोष की जीव अमीबा था। उसमें वो सारी चीज़ें होती जो हमारी बॉडी में होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें उसमें एक सेल में होती थी। सिंपल से एक सेल में सारी चीज़ें होती थी, और हम लोगों में वो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग सिस्टम क्रिएट हो गए। तो इसी प्रकार मैंने अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि यूनिसेलुलर जो है वो मल्टी सेलुलर अवस्था में चेंज हो गई। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने अभी बताया कि लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया, ये नहीं कि एकदम ही कोई आज स्पीसीज है वो नेक्स्ट 4-5 दिन में न्यू स्पीसीज में डेवलप हो जाए, नया परिवर्तन आपको दिख जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, उसके बाद ही एक नई जीव क्रिएट होता है। अगला है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। मैंने अभी बताया जैसे हम लोगों के पूर्वज एप थे, गोरिल्ला थे, तो यानी कि किसी भी नई स्पीसीज का निर्माण उससे पुरानी स्पीसीज से ही हुआ है। अगली स्लाइड में देखते हैं, मैंने एक फिगर आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया है। एक सिंगल सेल, सबसे पहले सिंगल सेल से मोर देन वन सेल, टिश्यू, और टिश्यू से फिर ऑर्गन सिस्टम। यही इवोल्यूशन का फंडा है कि मतलब सबसे पहले सिंपल जीव बनेंगे और उसके बाद में फिर फाइनली कौन बनेंगे, कॉम्प्लेक्स। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास के प्रमाण। यहाँ पर मैंने टोटल 8 कैटेगरी में इसको बांटा है। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो विकास हुआ है यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, जैव विकास हुआ है, उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि हाँ विकास किसी भी चीज़ का, चाहे पेड़ों का हो गया, एनिमल का हो गया, वो कैसे हुआ। तो इसके लिए अलग अलग 8 कैटेगरी हैं। उनमें से सबसे पहले कैटेगरी है टैक्सोनॉमी। द फर्स्ट वन इज़ द टैक्सोनॉमी। अगली है कंपैरेटिव एनाटॉमी, तुलनात्मक आकारिकी। नंबर 3 पर है अर्डाविज्म, पूर्वजता से प्रमाण। नंबर 4 एम्ब्रायोलॉजी, प्रौद्योगिकी से प्रमाण। नंबर 5
बायो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात जैव भौगोलिक वितरण से प्रमाण। छठा है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसको कार्यकी एवं जैव रसायन भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। द लास्ट इज प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस, रक्षात्मक सादृता से प्रमाण। आगे इसके वीडियो में मैंने एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियरली और बहुत ही व्याख्या रूप से आपको बताऊँगा। एक एक हेडिंग को हम लोग यहाँ समझेंगे। ये जो 8 हेडिंग हैं इनके बारे में जानेंगे कि कैसे जीवों का विकास क्रमिक रूप से हुआ। कि पहली हेडिंग के अंतर्गत यानी कि टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के आधार पर ये प्रूफ किया जाएगा कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा आप लोगों को कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसको सिंपल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर एक कमरे में हम 10 प्रकार की मिठाई, 10 प्रकार के कपड़े, 10 प्रकार के आभूषण रख दें और सब एक साथ मिक्स कर दें, तो आपसे मैं कहूँ कि जाके कमरे में आप लाल रंग की शर्ट ले आए, तो यू कैन नॉट ईजिली चूज़ दैट थिंग, मतलब आप उसको आसानी से नहीं आइसोलेट कर पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। और अगर उसी कमरे में उन सारी चीज़ों को हम लोग कपड़े एक तरफ, स्वीट्स एक तरफ, आभूषण एक तरफ रख दें और उन कपड़ों की भी कैटेगरी या रैक बना दें, रैक नंबर 1 2 3 की 1 में जीन्स होंगी, 2 में शर्ट्स होंगी, इसी प्रकार मिठाइयों में कि काला जाम एक तरफ, लड्डू एक तरफ, आभूषण में इसी प्रकार भी हम रैक्स बना दें कि पायल एक तरफ, रिंग एक तरफ, तो आप इजीली उन चीज़ों को आइसोलेट कर पाएंगे। आपसे जो चीज़ मांगी जाएगी आप आसानी से रूम में जाएंगे और आइसोलेट करके उनसे निकाल के चले आएंगे। तो इसी प्रकार को सिंपल थिंग में हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन जीवों का क्लासिफिकेशन किया, मतलब समान गुण वाले जीवों को एक एक कैटेगरी में रख दिया कि चलिए अगर आपके लक्षण सरीसृप से मिलते हैं तो आप सब रेप्टाइल में, अगर आपके लक्षण उड़ने वालों से मिलते हैं तो आप सब रेप्टाइल में चले जाते हैं, अगर आपके लक्षण उड़ने वाले जीवों से मिलते हैं तो आप सभी जीव जंतुओं को बर्ड्स में रख दिया जाता है। तो इसी प्रकार कुल मिला के जो क्लासिफिकेशन का मेन फंडा ये होता है कि समान गुण वाले जीवों को हर कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में इन्होंने हेल्प की, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम मनुष्य हैं, हम लोग हैं, तो हम लोगों का विकास किससे हुआ, मंकी से हुआ। यानी कि जो ग्रुप एक ह्यूमन ग्रुप था, समान गुण वाले, हम लोगों के लक्षण मिलते जुलते हैं, तो हम लोगों को एक अलग जीनस मैमल्स में रख दिया गया, स्तनधारियों में, और उसी का जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो क्या थे, मंकी थे। यानी कुल मिला के इन टैक्सोनॉमी के द्वारा जीवों के विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको समान गुण या जाति वालों के पूर्वजों के आधार पर पता किया गया। तो इस प्रकार समान गुण वाली जातियों को एक वंश तथा कई वंश मिलकर एक फैमिली का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं दूसरा जो हेडिंग थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के प्रमाण की, कंपैरेटिव एनाटॉमी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक आकारिकी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी है, इसमें 3 हेडिंगें हैं, आप देख रहे होंगे, होमोलोगस या होमोलोगस ऑर्गन, और इसके बाद एनालोगस ऑर्गन, और लास्ट में है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये तीनों हेडिंगें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कई मेडिकल एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, अन्य एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस हेडिंग को अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा। मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करूँगा, वो आप लोगों को याद कराने की भी कोशिश करूँगा कि आप लोग कैसे याद कर सकते हैं इजी। तो जो पहली हेडिंग है इसमें होमोलॉजी या होमोलोगस ऑर्गन, इसका मतलब समझिए, इसको बोलते हैं समजात। अगर आपको याद करना है तो इसको बहुत ईजिली थिंक में रख लीजिएगा। होमोलोगस का मतलब होता है कॉमन ओरिजिन एंड सेम स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर, मतलब उत्पत्ति और संरचना एक जैसी होती है। यानी वो देखने में और उनकी संरचना तो आपको एक जैसी नजर आएगी, लेकिन उनके जो फंक्शन हैं वो सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जब भी आप अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए होमोलोगस, तो आप बिल्कुल एक चीज़ अपने माइंड में रखेंगे, होमोलोगस का मतलब हो गया संरचना सेम लेकिन कार्य अलग। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉरलिम्फ, फॉरलिम्फ का मतलब होता है अग्रपात, फॉरलिम्फ ऑफ टेट्रापोड, लाइक फ्लिपर्स ऑफ वेल या सील, सील या वेल के आगे के चप्पू,
विंग्स ऑफ बैट, फ्रंट फूट ऑफ हॉर्स, हॉर्स के आगे वाले पैर, ह्यूमन हैंड्स, मनुष्य के हाथ, विंग्स ऑफ बर्ड, पक्षियों के पंख। ये सब एक जगह से ओरिजिन होते हैं, लेकिन इनके सबके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ क्या करते हैं, पकड़ने काम आते हैं, लेकिन पक्षियों के पंख क्या करते हैं, उड़ने काम आते हैं। अब देखिए इनकी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति, एम्ब्रॉयनिक उत्पत्ति है, वो तो एक जगह से है, लेकिन इनके फंक्शन क्या है, सब अलग अलग। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नीट में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि होमोलोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, ये अगला पॉइंट। तो होमोलोगस ऑर्गन शो एडेप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं अपसारी जैव विकास। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। यहाँ मैंने ट्रिक्स भी दी है जिससे आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा। होमोलोगस ऑर्गन मतलब सिंपल सा, हमें समान संरचना एवं उत्पत्ति के लिए डीए मिला। हमें इसका मतलब हो गया होमोलोगस, समान संरचना का मतलब हो गया सेम स्ट्रक्चर, उत्पत्ति का मतलब ओरिजिन, एंड डीए का मतलब हो गया, डी का मतलब होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड ए का मतलब हो गया एडेप्टिव रेडिएशन। दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग बाय विच यू कैन लर्न। हमें समान संरचना एवं उत्पत्ति के लिए डीए मिला, इससे आप लोग आसानी से होमोलोगस ऑर्गन को लर्न कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं एनालोगस ऑर्गन, जस्ट रिवर्स। बिल्कुल होमोलोगस ऑर्गन का आप उल्टा समझ लीजिए, उल्टी डिफिनीशन, कि वहाँ पर क्या था, जहाँ पर उत्पत्ति और संरचना तो समान होती है होमोलोगस में, लेकिन कार्य अलग होते हैं। यहाँ पर क्या है, कार्य सबके एक हैं, फंक्शन सेम है, लेकिन उत्पत्ति और जो संरचना है वो क्या है, अलग है। मतलब डिफरेंट एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, असमान उत्पत्ति और असमान संरचना, लेकिन क्या है, फंक्शन सेम है, यानी कि कार्य क्या है, समान है। अब इसके जरा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड, इंसेक्ट एंड बैट्स, पंखों की संरचना तीनों में अलग, लेकिन कार्य तीनों में एक ही। मतलब जो बर्ड्स, इंसेक्ट और बैट, आप ये समझिएगा, जो बर्ड्स हैं वो आ रहे हैं सभी एवीज में, इंसेक्ट और बैट आता है मैमल्स में। इन तीनों के जो पंख हैं, उनकी संरचना तो तीनों में अलग अलग है, लेकिन तीनों का काम क्या होता है, उड़ना। और मैंने यही बताया था कि एनालोगस में आप लोगों को क्या देखना है, कि एनालोगस में सिंपल सा फंक्शन सेम होता है। एनालोगस में भी दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनालोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये बिल्कुल याद लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एनालोगस ऑर्गन को होमोप्लास्टिक ऑर्गन भी कहते हैं, ये मेडिकल में पूछा गया है। वहाँ पर एनालोगस ऑर्गन न दे के होमोप्लास्टिक ऑर्गन पूछा गया है, तो इसको भी आप, इसका दूसरा नाम भी इसको लर्न कर लीजिएगा। अब इसको भी याद करने की ट्रिक बहुत आसान, आपको असमान संरचना एवं समान कार्य हेतु कार्य मिली। मतलब आपको यहाँ पर आपका मतलब हो गया एनालोगस, असमान संरचना डिफरेंट स्ट्रक्चर, समान कार्य का मतलब सेम वर्क, और कार्य का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट, और आशा है आपको याद भी हो गया होगा। इसके बाद हम लोग जो तीसरी हेडिंग है वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में देखते हैं, समझते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है अवशेषी अंग, यानी कि ऐसे अंग जो पहले फंक्शनल थे, पहले वर्क करते थे, लेकिन आज वो वर्क नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी डिफिनीशन, नॉन फंक्शनल एंड रूडिमेंट्री ऑर्गन इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म बट फुल्ली फंक्शन इन एंसेस्टर। मतलब पूर्वजों में पूर्ण विकसित लेकिन आधुनिक जीवों में कार्यविहीन अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। पहला है बॉडी हेयर इन ह्यूमन। हमारे पूर्वजों में बहुत बड़े बड़े बॉडी में हेयर थे, लेकिन हम लोगों में क्या है, अब हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। वर्मी फॉर अपेंडिक्स, ये इंटेस्टाइन के पास एक संरचना लटकी होती है और पहले ये फंक्शनल थी, अब नहीं। कैनाइन टीथ एंड थर्ड मोलर, जिसको हम लोग विजडम टीथ भी बोलते हैं, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। प्लीका सेमिलुनेरिस, इसे निक्टिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, आँख में स्थित होती है, अब वेस्टिजियल है। फ्लाइटलेस बर्ड, पक्षी, जैसे शुतुरमुर्ग हो गया, है तो पक्षी, लेकिन पहले क्या है, ये ऐसी बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं सकती हैं। हिंड लिम्ब इन पाइथन, हिंड लिम्ब का मतलब हो गया जो पीछे वाले पैर होते हैं, जैसे हम लोगों में उनको हिंड लिम्ब बोलते हैं।
पाइथन में हिंड लिम्ब। तो ये पहले सब फंक्शनल थे, अब नहीं। और लास्ट में है एक हार्मोन्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमारे पूर्वजों में या वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, पहले वर्क करता था, मेलेनिन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अब करंट टाइम पर ये फंक्शनल नहीं है। तो इस ओवरऑल वीडियो में जितना भी मैंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताया, उसको वीडियो को रोक रोक के आप लोग इन पॉइंट्स को नोट भी कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से लर्न भी कर लीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अगले जो भी एविडेंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।